वेलकम टू शिक्षा साइट। आज मैं आप सभी के लिए भारत की जनजातियों के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों में इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे जो भी आपके कन्फ्यूज़न हो या जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आप सभी के क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके MCQs करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आपको कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पहला जो है वो मध्य प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले नंबर पर अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट है, भारत में जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम, क्योंकि और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक अगर जनसंख्या पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या पूछा जाएगा तो वो मिजोरम हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर मिजोरम की जनसंख्या जो है वो 100% है तो 94% वहाँ की जनसंख्या जो है वो जनजाति में आती है। तो अगला है, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। और फिर अगला, न्यूनतम जनजाति वाला राज्य गोवा है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो पहले नंबर पर गोंड जनजाति है। पहले पे गोंड है, दूसरे पे भील है और तीसरे पे संथाल है। गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, कई राज्यों में इसका विस्तार है। ज़्यादातर इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और भील जनजाति जो है वो उत्तराखंड में निवास करती है। संथाल जो है वो झारखंड में। संथाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि संथाल कई एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो संथाल जो है वो झारखंड में निवास करती है। इसके साथ ही साथ मुंडा, बिरहोर और हो जनजाति, ये तीनों जनजाति इंपॉर्टेंट है। हो जनजाति भी कई एग्जामों में पूछा गया है। मुंडा जनजाति और संथाल, ये तीनों जो है वो झारखंड की जनजाति हैं। चलिए अब इसके बाद MCQs देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दमन द्वीप में, दादरा नागर हवेली में या लक्षद्वीप में। तो जो केंद्र शासित जो प्रदेशों में जो ओजो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। ओजो जनजाति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ही जनजाति हैं, जो एक निकोबार में निवास करती है और दूसरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? पहली है थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और भोक्सा जनजाति। तो जो जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है वो है भूटिया जनजाति। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थारू जनजाति जो है वो यूपी की जनजाति है। ठीक है, भूटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड में निवास करती है और ये मौसमी प्रवास से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और तीसरा है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उरांव, हो, मुंडा या संथाल। तो अभी मैंने बताया था झारखंड के जनजाति के बारे में। तो हो, मुंडा और संथाल, ये तीनों जनजाति जो है वो झारखंड की हैं। इसमें से जो सबसे बड़ी जनजाति होगी वो संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड की जनजाति है और ये सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की है। फिर इसके बाद गारो जनजाति है, असम की, मणिपुर की, मेघालय की या मिजोरम की। तो गारो जनजाति जो है वो, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मेघालय की जनजाति है। मेघालय में जो 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियों पे ये 3 जनजाति निवास करती हैं। इसी पहाड़ी के आधार पर इनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया, और ये मेघालय में पाई जाती हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 से 4 पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लें। गारो, खासी, जयंतिया जो है वो मेघालय से संबंधित है, और इनका नाम इसलिए गारो, खासी, जयंतिया है क्योंकि ये गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर निवास करती हैं। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की निम्नलिखित जातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गोंड जनजाति, जौनसारी, नागा या टोडा। हमें इसमें से बताना है कौन कौन सी जो जनजाति हैं जो बहुपतित्व की प्रथा को मानती हैं। तो पहला ऑप्शन है गोंड, जौनसारी, नागा या टोडा। तो जो जौनसारी और टोडा जनजाति है, दूसरा और चौथा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है। जौनसारी और टोडा जनजाति जो है वो बहुपतित्व की प्रथा को मानती है, और इसका यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए था। ठीक है, और जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे निवास करती है, और ये जो है अक्सर पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पे कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति। और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ अक्सर जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की जनजाति है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा और चौथा विकल्प इसका सही है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर या हरियाणा में। तो आप सभी को बता दें कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। पंजाब हो गया, फिर इसके बाद दिल्ली और हरियाणा। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जो है वो जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किन किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो इसमें हरियाणा विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? थारू है, खरवार है, बुक्सा है या बनरावत है? तो पहले आपको बता दें कि बुक्सा जनजाति जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है, तो उत्तराखंड तो इसमें पूछा नहीं गया, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद बनरावत और खरवार, ये दोनों भी नहीं है। इसकी उत्तर प्रदेश की जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये थारू जनजाति है, और ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड, भील, थारू या मुंडा। तो आप सभी को बता दें कि गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यही भारत में निवास करती है। और इसके लिए कोई फिक्स वो नहीं है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है गोंड जनजाति। तो कोई निश्चित राज्य नहीं है कि यहाँ पे ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये कई राज्यों में इनका विस्तार है। भील जनजाति जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है। थारू जो है वो यूपी की है, और मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाता है तो गोंड जनजाति करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक की तरह मनाती है? खासी, मुंडा, संथाल या थारू। तो खासी तो मेघालय की हो जाएगी, मुंडा झारखंड, संथाल झारखंड, थारू जो है वो यूपी की। तो दीपावली को जो शोक की तरह मनाती है वो थारू जनजाति है, दीपावली को शोक की तरह मनाती है, और ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश की है, खासी मेघालय की है, संथाल झारखंड की है, टोडा तमिलनाडु की। तो चारों के बारे में मैंने बता दिया है कि भोटिया कहाँ पे निवास करती है, खासी, संथाल या टोडा। तो भोटिया जो जनजाति है इसके बारे में मैंने बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड में ये निवास करती है, भोटिया जनजाति। और गारो खासी जयंतिया मेघालय की हो गई, और हो, बिरहोर, मुंडा, संथाल ये सब झारखंड की हैं। टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवा, कोंकणी जनजाति, ओडम आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अंगामी और वैशाखी पंजाब। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सी जनजाति जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ओडम जनजाति है, ओडम जो है वो केरल से संबंधित है, गोवा कोंकणी से, नागालैंड से, अंगामी और वैशाखी पंजाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड है। ओडम जनजाति आंध्र प्रदेश से ना संबंधित होकर ये केरल से संबंधित है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद, धौलाधार श्रेणी क्षेत्र हिमालय की प्रमुख जनजाति है, आबोर, लेपचा, थारू या गद्दी। तो धौलाधार श्रेणी जो है यह हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे गद्दी नामक जनजाति पाई जाती है जो पर्वतों पे निवास करती है, और ये लगभग अपना पूरा जीवन काल पर्वतों पे ही निवास करती है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद, और मेन बात ये है कि ये जितनी भी जनजातियाँ ये प्रकृति प्रेमी होती हैं, इसी वजह से और लोगों से ये अक्सर दूरी बना के रहते हैं। गद्दी का मेन विशेषता यही है कि ये लोग जन समुदाय में ना रह के एकदम अलग पहाड़ियों पे निवास करते हैं। फिर इसके बाद, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंजवार, खैरवार, धनवार या मंजवार। तो जो खैरवार जनजाति है वो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति के नाम से जानी जाती है। अगर पूछा जाता है कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो खैरवार जनजाति जो है वो कत्था बनाने से संबंधित है। फिर इसके बाद, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेपचा, डाफर या डफला। तो चेंचू जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, केरल में भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे और केरल की जनजाति के बारे में नहीं बताया गया है। केरल की आप सभी को जनजातियाँ बता देते हैं। तो मोपिला, नायर और कारद। मोपिला, ठीक, और दूसरा हो जाएगा नायर और कारद। ये तीनों जनजाति जो हैं वो केरल की विशेष जनजाति हैं, लेकिन ये सभी ऑप्शन में नहीं है। और चेंचू की कुछ जनसंख्या जो है वो केरल में भी निवास करती है, तो चेंचू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद,
भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या तीनों के समवर्ती क्षेत्र। तो अभी मैंने बताया है कि हर एक जनजाति जो है कई राज्यों में निवास करती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में जो है वो भील जनजाति निवास करती है। फिर इसके बाद आवो जनजाति जो है, आवो जनजाति संबंधित है मेघालय से, असम से, नागालैंड से या त्रिपुरा से। तो आवो जनजाति जो है वो असम से संबंधित है। इसको हम लोग इसी हिसाब से याद करते हैं, आ से, आ का पहला अक्षर आवो और असम से, तो इसी हिसाब से आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। तो आवो जनजाति जो है वो असम से संबंधित है, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे पूछा गया है कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है। कुकी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है। फिर इसके बाद निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में, स्पीति घाटी में, निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में। तो जो सोमपेन जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और अंडमान निकोबार में, इसके पहला मेरा क्वेश्चन था, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ओजो जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, और निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति निवास करती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे आगे के जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आप सभी को आसानी से मिल जाएँ।